हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन का क्या कदम हो सकता है अगला। ये रीडिंग उनके लिए है जिनके बीच में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है और आप पूरी तरीके से अंधेरे में है कि पता नहीं इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा हो सकता है, इनके मन में क्या चल रहा हो सकता है। उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज ज़रूर दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Aries. Ace of Wands, King of Items, Seven of Pentacles, the Haunt God, and Page of Chalices. Okay. तो ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है आपका, थोड़ा अपसेट लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, अपनी तरफ से स्टेप लेना चाहते हैं, बट फिर भी उम्मीद ये है कि आप ये कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे। मतलब इस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन को आप एंड करेंगे। ये किंग ऑफ एडेम्स जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है। ये किंग ऑफ एडेम्स अपने आइडियाज़ से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में भी है क्योंकि पेज ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन एम्प्टी सा महसूस कर रहा है। नाउ ये उन लोगों में से है जो कोई भी चीज़ प्रिटेंड बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, दिखावा ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। लाइक ये खुश है, हैप्पी है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं और उन्हें जो भी चाहिए वो उनके पास है। बट पेज ऑफ चैलिसेस के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि आपके सिवाय अगर उनके पास दुनिया का सब कुछ भी हो तो भी वो खुश नहीं रह सकते। ये एक रियलिटी उन्होंने डिस्कवर की अभी। और ये पर्सन इस कप को, इस ब्लेसिंग को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, बट एट द सेम टाइम वो कुछ कर भी नहीं रहे इसके लिए। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बट ऐसा लगता है कि जल्दी ही चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स तो आप पर भी अप्लाई होता है। आप भी वेट कर रहे हैं, आप भी इसी एनर्जी में हैं। एंड अगर आप बैकग्राउंड में ये बर्ड देखें तो ये बर्ड आप तक आ रही है। ये बर्ड कोई मैसेज लेके आई है, ये बर्ड कोई नए फेज की शुरुआत करेगी। तो ऐसा ही कुछ आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। ये पर्सन किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज भिजवा सकता है या आपको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इस वक्त अगर वो सारी उम्मीदें आपसे करेंगे तो आपको वो लूज कर देंगे। ऑल्सो द हॉन्ट गॉड के साथ एरीज, इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस भी आए हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूर हुआ है। इस पर्सन ने ये ज़रूर फील किया है कि अगर वो हमेशा ही अपने ईगो को, अपने ज़िद को हर चीज़ के ऊपर रखेंगे तो कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने सोल की आवाज़ भी सुननी पड़ेगी, उन्हें जज करना, लोगों को बंद करना पड़ेगा और जो भी लोग उनके लिए कर रहे हैं काम या जो भी उनके लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें समझ रहा है और उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन चाहेगा कि वो इस बात को आपके सामने जाहिर ना होने दें कि वो ऑलरेडी इस गलती को रियलाइज कर चुके हैं और पछता रहे हैं। ये पर्सन इस बात को जितना हो सके छुपाना ही चाहेगा, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा इस तरीके से कि वो कुछ ज़्यादा डेस्परेट ना लगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन नहीं चाहता कि वो इस किंग ऑफ एथम्स वाली एनर्जी की वजह से अपने इस ब्लेसिंग को लूज़ कर दें, एस ऑफ वॉन्ड को लूज़ कर दें, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एस ऑफ वॉन्ड उनके लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। तो आपके आने के बाद इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। उन्हें ऐसा लगा कि आपने उनकी लाइफ में सिर्फ लव ही नहीं भरा बल्कि लक भी बहुत सारा उनके लिए लेके आए हैं। तो इस पर्सन को अब लगता है कि वो आपसे दूर जाकर अपनी लाइफ को हर तरीके से रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे कि आपके जाने के बाद ना सिर्फ उनकी लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई
बल्कि बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ही अजीब तरीके से चेंज हो गई। सो इस पर्सन को पता है कि ये प्यार उन्हें हर प्रॉब्लम से निकाल सकता है एंड आपके बारे में कुछ ना कुछ तो बहुत स्पेशल है। ये पर्सन ऑब्वियसली आपको लूज नहीं करना चाहता। ऑल्सो द हॉन्ट गॉड है, तो उनकी सोल भी उनसे बार बार यही कह रही है कि उन्हें अब अटेंशन देने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को। और ये पर्सन बहुत सारे कोइंसिडेंसेस, सिंक्रोनिसिटीज और साइंस भी देख रहा है अपने आसपास, जिससे कि उन्हें लगता है जैसे कि यूनिवर्स उन्हें ये गाइड कर रहा है कि उन्हें किधर होना चाहिए, किस लव रिलेशनशिप में होना चाहिए और उन्हें किसकी कद्र करनी चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। और एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बैकग्राउंड में, जो जल्दी ही बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। Two of Pentacles, the Crown, the Moon, and Ten of Chalices. Okay. So हमारे पास है Two of Pentacles. Two of Pentacles क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन इस वक्त प्लान कर रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि अगर वो प्यार के काबिल हैं, अगर उन्हें चेज किया जा सकता है, उन्हें लगता है कि वो डिजर्व करते हैं कि कोई उन्हें मनाए, उन्हें चेज करे, तो फिर वो आपके बारे में डिफरेंट क्यों सोच रहे हैं। आप ऑब्वियसली नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आपको किसी का भी अटेंशन मिल सकता है, आप भी प्यार के हकदार हैं। ये पर्सन अब एक्चुअली एक बहुत बैलेंस्ड वे में सोच रहा है। ये पर्सन ये देख पा रहा है कि अगर वो किसी सिचुएशन को सिर्फ आप पर छोड़ेंगे या आपसे उम्मीदें रखेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होने का मतलब है कि इस पर्सन को ये लगता है कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड आप अपनी डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं आगे। इवन इफ अगर आप अकेले हों, आप किसी रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आए कि आप किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है और आप उनसे प्यार करते हैं। सो अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आप अपनी लाइफ को अकेले भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं है, तो आप उन्हें आराम से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये बात इस पर्सन के दिमाग में अब आ रही है। ऑल्सो द क्राउन के कार्ड के साथ ये पर्सन स्ट्रेंथ बटोर रहा है अपनी इज्जत को, अपने ईगो को साइड करके आगे बढ़ने के लिए। द मून के साथ ये पर्सन हालांकि थोड़ा डरा हुआ भी है। ओके, डरा हुआ है इन द सेंस कि पता नहीं आगे क्या होगा, सरफेस के नीचे क्या चल रहा है और जब वो आपको अप्रोच करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि इस बार जब वो आपको अप्रोच करेंगे तो उनके मन में ये 10 ऑफ चैलेंजेस होगा, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर। तो ये पर्सन चाहेगा कि जब भी इस बार आप दोनों क्लोज आए तो उसका रिजल्ट वही निकले जो आप दोनों चाहते हैं। बट ये पर्सन थोड़ा डरा हुआ भी है कि क्या आप उनकी बात को सीरियसली लेंगे, ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई उसके बाद क्या आप उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। सो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, बट एनीवेज ये हेजिटेशन उन्हें रोकेगी नहीं। ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा आपको अप्रोच करने का। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur। तो आर्चएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप सेफ हैं और आपके आसपास एंजल्स खड़े हैं, आपके हायर सेल्फ और यूनिवर्स, एंड आपको अपनी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। अपनी लाइफ में बस वैसे ही बिजी रहिए जैसे आप हैं, आपको किसी चीज़ के लिए स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिराकल्स होने दीजिए क्योंकि यूनिवर्स खुद ब खुद वो मिराकल्स करेगा।
आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, बस वेट कीजिए और वॉच कीजिए कि कैसे यूनिवर्स इस सिचुएशन को बदलता है. तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनका अगला कदम क्या होगा. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.